हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले 12th के लिए 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप उसे पूरा देख लें फिर से और याद कर लें हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें से बोर्ड में आने की संभावना 100% है। और ये सेट 4 आप लोग के लिए अपलोड हो रही है। इसे पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है ये। आप लोग फिर अगले तरह की भांति इस बार भी 1 से लेकर 25 तक कॉपी पर लिख लीजिए। हम हर एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम देंगे। क्वेश्चन बोलेंगे, ऑप्शन भी बोलेंगे, आप अपने हिसाब से ABCD लिखते जाइएगा। बाद में जब हम आंसर बताएंगे तो उससे आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है। TI प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्रिम्फेसियंस, AB दोनों, और ऑप्शन डी बेसिलस सबटाइलिस। तो इसका ऑप्शन है सब। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी से लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम और एग्रोबैक्टीरियम ट्रिम्फेसियंस। मतलब TI प्लाज्मिड जो है दोनों से प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम और एग्रोबैक्टीरियम ट्रिम्फेसियंस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। ऑप्शन ABCD दिया गया है, जल्दी से आप लोग लगाइए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। यहाँ पे टाइमर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। मनुष्य जो है किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य। ऑर्डर पूछेगा तो प्राइमेट्स, कुल पूछेगा तो होमिनिडी। ठीक है, मनुष्य किस ऑर्डर तथा कुल का है, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है। इसमें से प्लाज्मिड कौन है, आपको बताना है इसमें से कौन प्लाज्मिड है। ऑप्शन ABCD, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, आपके टाइमर लगे हुए हैं सामने, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, PBr 322। PBr 322 ये जो है एक प्रकार का प्लाज्मिड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग लगाएं तो पहले टाइम आप लोग का 5 सेकंड का दिया गया, आप लोग लगाइए। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, आप लोग को पता है कि 7 पे उदासीन होता है। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से जैसे ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा, क्षारीय। और 7 से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो ये तो क्लियर हो गया कि 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 पे हो जाएगा उदासीन। और अम्लीय वर्षा का pH मान जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा pH मान उसका, जितना मतलब अम्लीय होगा उसका उतना pH मान कम होते जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे pH मान कम कौन है, 4 है। इसमें सबसे कम कौन है, 4 है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का pH मान 4 हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें पादपकाय अवगुणित होता है। निम्नलिखित में से किसमें पादपकाय अवगुणित होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। तो किसमें पादपकाय अवगुणित होता है। अवगुणित का मतलब होता है N और द्विगुणित का मतलब होता है 2N। तो अवगुणित आपसे पूछा है तो अवगुणित का राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। अवगुणित का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। अवगुणित का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। अवगुणित का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन ए पवित्र उपवन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, इनमें से सभी। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज बैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रहती है इस टाइप के क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं। एक होते हैं डाउन सिंड्रोम, इससे पहले हम क्वेश्चन से करवा चुके हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में।
एक होते हैं डाउन सिंड्रोम। आप लोग पहले बताइए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, 5 सेकंड का टाइम दिया गया, टाइमर यहाँ लगाई हुई है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है 45। कितनी होती है? 45, मतलब 44 प्लस OX। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाती है? 44 प्लस OX। और डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाती है? तो 44 प्लस XXY, मतलब गुणसूत्र की संख्या डाउन सिंड्रोम में कितना? 47, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में 45, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूटामिन, ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी से बताइए। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। सुनहरे धान में गोल्डन राइस इसी को कहा जाता है। सुनहरे धान को गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। याद कर लीजिएगा, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन? गोल्डन विटामिन ए। या सुनहरे धान में विटामिन ए। मनुष्य ABO रक्त समूह को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में ABO रक्त समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जल्दी से बताइए। अपूर्ण प्रभाविता या बहुअलील या सप्रभाविता या BC दोनों। मनुष्य में ABO रक्त समूह को दर्शाता है किसको? बहुअलील को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बहुअलील को। मनुष्य में ABO रक्त समूह किसको दर्शाता है? बहुअलील को दर्शाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम के बारे में बताए थे। जब किसी व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेती है तो शरीर से वो खून चूसने के तुरंत बाद मानव शरीर में प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी होता है जिसमें अलैंगिक प्रजनन होने के फलस्वरूप वो मानव के पूरे शरीर में फैल जाता है और ब्लड को दूषित कर देता है। जैसे ही मानव का ब्लड दूषित हो जाता है तो उसको मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है चारों, इसमें से पहचानिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, गैटिस GATTC निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? ऑप्शन ए EcoRI, ऑप्शन बी EcoRII, ऑप्शन सी हिंद टूटू बेंच H1। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। इसका राइट आंसर ए होगा EcoRI, ठीक है। क्या होगा? EcoRI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी ईख, ऑप्शन डी चावल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस जैव हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेट्रो विषाणु अनुक्रम में से किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रो विषाणु अनुक्रम में से किस बीमारी की रोगजनक है? रेट्रो विषाणु किस बीमारी की रोगजनक है? सिफिलिस, एड्स, फलेरिया, एबी दोनों। तो रेट्रो विषाणु के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया गया था, टाइम खत्म हुआ। इसका राइट आंसर है एड्स। रेट्रो विषाणु में से किस बीमारी का रोगजनक है? एड्स का। रेट्रो विषाणु का ही समूह होता है, इसको HIV के नाम से हम लोग जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बनते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसी को कहा जाता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्टकट में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसी को हिंदी में कहा जाता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। का क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है? 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी से लगाइए। प्रतिलेखन, स्थानांतरण, AB दोनों या DNA परिवर्धीकरण। क्या होगा इसका आंसर? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, DNA प्रवर्धीकरण। DNA प्रवर्धीकरण। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है? निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है? निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है? UAG, UGA, AUG, GUG, UAA, UAG या UAA एवं UGA। 15 का ऑप्शन चारों दिया गया है। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। प्रारंभन कूट, शुरुआती कूट का नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AUG एवं GUG, AUG एवं GUG। प्रारंभिक कूट याद कर लीजिए, AUG एवं GUG।
अगला, ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन पुटिक, पुटक मतलब वही है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक में, अंडाशय में। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मानव अंडाशय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव अंडाशय में। मानव का मतलब ही नहीं समझिएगा लड़का, मानव मतलब मेल फीमेल दोनों होता है। अंडाशय किस में पाई जाती है? मादा में। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कौन होगी? मादा, फीमेल। ग्राफियन पुटिका किस में पाई जाती है? मादा फीमेल में, ठीक है, मतलब मानव मादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सिल्क धागे से कौन सा प्रोटीन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए फ्रीबोइन, बी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केराटिन। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है और टाइमर आपके स्क्रीन के सामने लगल है और ध्यान से देखिए ऑप्शन और राइट आंसर चुनिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कैसे काम चलेगा आप ही लोग बताइए? पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही एग्ज़ाम में रहेगा। पूरा टोटल सेट करवाएंगे और तुरंत कल से जो है इसका टेस्ट भी शुरुआत हो जाएगी जल्दी से, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और आगे शेयर करते भी जाइए। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? क्योंकि आप लोग सिर्फ देख लेते हैं और छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना अत्यंत ज़रूरी है। बस कुछ नहीं करना है, लाल का बटन के टिप देना है जोर से, हो गया सब्सक्राइब। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। कौन सा होता है? फ्रीबोइन, ठीक है। सिल्क धागे में प्रोटीन याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्षियों तथा तितलियों का डहना कैसा अंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पक्षियों तथा तितलियों का डहना कैसा अंग है? ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। 5 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, टाइमर टिक 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 चल रही है। समय बिना गंवाए हुए जल्दी से इसका राइट आंसर लगाइए। सो ये नहीं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार और तब सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तब जाके सही हो जाएगा। चलिए, पक्षियों तथा तितलियों का डहना कौन सा अंग है? तो इसका राइट आंसर लगाइए, पक्षियों तथा तितलियों का डहना कौन सा अंग है? तो पक्षियों तथा तितलियों का डहना असमजात अंग है। पक्षियों तथा तितलियों का डहना कौन सा अंग है? असमजात अंग है। पक्षियों तथा तितलियों का डहना कौन सा अंग है? असमजात अंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 19। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता? आप लोग तो जान ही रहे हैं कौन सा पौधा नहीं पाया जाता है जलीय वातावरण में। ऑप्शन ए हाइड्रिला, ऑप्शन बी ट्रांपा, ऑप्शन सी नीलंबो, ऑप्शन डी बबूल। तो जलीय वातावरण के लिए नहीं पाए जाते। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, गौर से क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ते पढ़ते नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कौन होगा? आंसर डी बबूल। जिस सूखे वजह से बबूल का पेड़ ज़्यादातर बलुआई मिट्टी में ज़्यादातर मिलेगा, ये जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। कौन? बबूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? पिरामिड के बारे में कितना क्वेश्चन हम बताए हैं, उसी में से एक क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता? जीव भार का, ऊर्जा का, संख्या का, आकार का। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए कि हम क्या बताए थे क्लास में, ए था या बी था या सी था या डी था। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? इसमें से कौन सा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता? देखें यहाँ टाइमर पर टिक 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 चल रही है, ये रुकने वाली नहीं है, इसलिए आप भी बिना रुके हुए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित के बारे में अभी तुरंत बताए थे। द्विगुणित का मतलब होता है 2n, द्विगुणित का मतलब होता है 2n। अब इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मज, भ्रूणपोष। जल्दी से बताइए द्विगुणित संरचना कौन है?
चुन लिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज ये है 2n। आप देखिए शुक्राणु ये n है, इसको अगुणित कहते हैं। अंडाणु ये भी n है, इसको भी अगुणित कहते हैं। भ्रूणपोष ये भी n है, इसको भी अगुणित कहते हैं। अगुणित अगुणित अगुणित, ये सिर्फ युग्मनज है क्या? वो 2 गुणित 2n। ठीक है, बात समझ में आ गई। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से जैव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से जैव अवर्धीकरण का कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन सब आपके सामने दिया गया है, पारा DDT AB दोनों या SO2। इसमें से कौन इसका राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा AB दोनों, पारा और DDT। कौन हो जाएगा? पारा और DDT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु परागण किसमें नहीं होता? वायु परागण किसमें नहीं होता? घास में, मक्का में, गेहूं में, सेल्विया में। कौन सा इसका आंसर होगा? वायु परागण आंसर होगा सेल्विया में। कौन सा? सेल्विया में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाई जाती है? जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाई जाती है? जीवाश्म सबसे ज़्यादा मतलब सामान्यतः किसमें पाई जाती है? 5 सेकंड का टाइम दिया गया था। तल छठी चट्टान में। किसमें? तल छठी चट्टान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों का सिलेक्शन कीजिए जल्दी से। ऑप्शन A B C D। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? DNA के स्वतंत्रता द्विगुणन में, DNA के अंततः द्विगुणन में, DNA के पक्षगामी स्ट्रैंड में, BC दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। अब अपने कॉपी वाला गिनिए कितना सही हुआ। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा और आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए कि टेस्ट सीरीज चल रही है। क्यूज भी करवा देंगे बहुत जल्द, 1 से 2 दिन में सारा क्यूज हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।